आज हम बनाएंगे ये कॉर्सेट कुर्ती जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि वीडियो में हर साइज के लिए फॉर्मूलाज बताए हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। आपका साइज बड़ा है तो आप 2 मीटर कपड़ा लीजिएगा। तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई जो कि 42 इंचेस है, जो कि नॉर्मल कपड़े का पन्ना रहता है। अब इसे मैंने सिंगल फोल्ड किया है। अब जो भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करके 1 इंच प्लस करके मार्क करें, जैसे मैंने 11 इंच पर किया है। तैयार लंबाई 28 इंच है तो 2 इंच प्लस करके लंबाई का मार्क किया है। अब पहला नाप आता है आर्म होल का। आर्म होल कितना लेना है इसका चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है। जैसा मेरा 34 इंच चेस्ट है तो 6 इंच पर मैंने आर्म होल का मार्किंग किया है। अब कमर की लंबाई मेरी हाइट है तो 15 इंच पर डाली है और स्लिट की लंबाई चॉइस अनुसार 20 से 21 इंच पर रख सकते हो। सारे लाइंस बना दिए। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर का नाप जो डालेंगे वो डीप गले के अनुसार डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पीछे का गला रख रही हूँ 7.5 इंच। अब ये 7.5 इंच चेस्ट लाइन के नीचे कितना जा रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये चेस्ट लाइन है, उसके नीचे जा रहा है ये 1.5 इंच। तो चेस्ट लाइन के नीचे 1 इंच या 1.5 इंच अगर आपका गला जा रहा है तो शोल्डर फॉर्मूला जो मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे कि शोल्डर मेरे बॉडी के ऊपर 14.5 इंच है, उसमें से 3 इंच कम करना है तो 11.5 इंच हो गया। 11.5 इंच का मैंने आधा किया है तो हो गया 6.25 इंच। तो मेरा शोल्डर का नाप आएगा यहाँ पर 6.25 इंच और सेम फॉर्मूला आपको भी यूज करना है। अब यहाँ से मैंने लाइन बना दी। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर पट्टी जो भी आपको तैयार रखनी है, जैसे कि मुझे 2 इंच तैयार रखनी है तो 1 इंच का मैं मार्जिन ऐड करूंगी और 3 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है और यहाँ से गले की लाइन बना दी। अब यहाँ पर आता है चेस्ट का मेजरमेंट। तो बॉडी के ऊपर जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे कि मेरा 34 इंच है तो 34 का चौथा भाग करेंगे, हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच में आधा इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो 9 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कमर की गोलाई जो कि बॉडी के ऊपर मेरी 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच। उसमें 0.25 इंच का लूजिंग और आधा इंच का डार्ट ऐड करेंगे तो 8.25 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। अब हिप 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच तो बस 10 इंच पर ही मार्क करना है। अब ये सारे पॉइंट्स हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ से हिप लाइन से सीधी लाइन नीचे तक खींच देंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधी लाइन बना दी है और यहाँ पर हल्का सा कर्व दे दिया। बाहर की तरफ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चाहे जितना मार्जिन रख सकते हो। मैंने 1-1 इंच रखा है। तो चेस्ट लाइन के बाहर 1 इंच, वेस्ट लाइन के बाहर 1 इंच और हिप लाइन के बाहर 1 इंच। अब आर्म होल जितना भी है उसका आधा करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पर आर्म होल कर्व की मदद से शेप दे सकते हो या फिर हाथ से भी शेप दे सकते हो। तो ये हो गया आर्म होल शेप। अब ये जो चेस्ट लाइन है यहाँ पर टेप को रखना है और 4 इंच नीचे जाकर मार्क करना है और ये सभी साइजेस में सेम रहेगा, 4 इंच नीचे जाना। यहाँ पर लाइन बना देंगे। अब यहाँ तक हम डार्ट की लंबाई रखेंगे। अब जो भी कमर है उसका सेंटर पॉइंट निकाला है और वहां से डार्ट की लाइन बना दी ऊपर के लाइन तक। अब ये लंबाई ऊपर जितनी है उतनी ही नीचे रखनी है तो बस्ट लाइन तक जितनी है उतनी ही नीचे तक रखती है इस तरह से। और डार्ट की जो चौड़ाई है वो दोनों तरफ आधा आधा इंच रखते हुए इस तरह से डार्ट लाइंस बना दी। तो यहाँ पर टोटल जो डार्ट की चौड़ाई रहेगी वो 1 इंच रहेगी और सभी साइजेस में ये सेम रहेगा तो ये 1 इंच रहेगी। अब यहाँ पर जो बस्ट लाइन है वो मेजर करेंगे। तो बैक की बस्ट लाइन जो है वो मेरी 8.25 इंच है, उसका डबल करेंगे। डबल हो गया 17.5 इंच। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करके रखेंगे 17.5 इंच और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 17.5 इंच मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आर्म होल का भी चेक करना है। तो देखिए जहां से हमारी सिलाई आएगी वहां से मार्किंग कर दिया है ऊपर तक। तो यहाँ पर ये मेरा आर्म होल आ रहा है 8 इंच तो यहाँ पर लिख देना है 8 इंच। तो पीछे का आर्म होल हो गया 8 इंच और यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया, जैसा मार्किंग था बिल्कुल वैसा कट कर दिया है। बैक का कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट कटिंग के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड किया है 12 इंच पर। जो भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करके 2 इंच प्लस करके 12 इंच पर मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। तो उसके बाद बैक पैटर्न लेना है और बैक पैटर्न से 1.5 इंच फ्रंट का एक्स्ट्रा रखना है सभी साइजेस में। अब देखिए यहाँ पर जो चेस्ट लाइन है उसका मार्क करेंगे, बस्ट लाइन का मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन का भी मार्क करेंगे बिल्कुल बैक के अकॉर्डिंग। अब बैक का वेस्ट का मेजरमेंट जितना भी है मार्जिन के साथ उतना ही फ्रंट में भी करना है। तो बैक का बस्ट लाइन कितना आया था 9.25 इंच
उसका हमने डबल किया था तो 17.5 इंच आ गया था, और जो हमने यहाँ पर लिख दिया है 17.5 इंच। अब जो हमारा फुल बस्ट है वो 36 इंच है। अब इस 36 इंच में से हम बैक का जो बस्ट लाइन का मेजरमेंट आया था 17.5 इंच, वो कम कर देंगे, तो हो गया 18.5 इंच। अब ये 18.5 इंच हमें फ्रंट में डाल देना है, तो 18.5 इंच का हम आधा करेंगे तो 9.25 इंच हो गया, और इस 9.25 इंच में 1 इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो हो गया 10.25 इंच। तो जो फ्रंट के लिए हम बस्ट का मार्किंग डालेंगे वो डालेंगे 10.25 इंच पर। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। जो भी बैक का बस्ट लाइन आया था वो हमने फुल बस्ट में से कम कर दिया, और उसका आधा करके उसमें 1 इंच का मार्जिन मिला के फ्रंट में डाल दिया। अब ये सारे लाइंस हमने बना दिए। उसके बाद वेस्ट का पॉइंट और बस्ट का पॉइंट दोनों को मिलाते हुए अब ये सारे मार्किंग हमने मार्जिन के साथ लिए थे। इसका मतलब अंदर की तरफ मार्जिन का भी मार्किंग करना पड़ेगा, तो 1-1 इंच अंदर की तरफ आते हुए मार्जिन का भी मार्किंग कर दिया। अब आगे का गला सभी साइजेस में हम ज्यादा से ज्यादा चेस्ट लाइन तक रखते हैं, या फिर उसके नीचे आप 1/4 इंच तक जाइएगा, उसके नीचे नहीं जाना क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा गला। अब इस तरह से गला रखने के बाद जो शोल्डर फॉर्मूला है वो सभी साइजेस में सेम रहेगा। जैसे कि बॉडी के ऊपर मेरे 14.5 इंच शोल्डर्स है, उसमें से 2.5 इंच कम करना है सभी साइजेस में, तो मेरा हो गया 12 इंच। अब 12 का मैं आधा करूंगी तो हो गया 6 इंच। तो मेरे जो फ्रंट के शोल्डर है, फ्रंट के शोल्डर का मेजरमेंट है वो 6 इंच पर आएगा, और ये फॉर्मूला सभी साइजेस में सेम रहेगा। अब यहां से मैंने नीचे की तरफ लाइन बना दी। अब देखिए, जो शोल्डर पट्टी का मार्किंग है वो बैक के अकॉर्डिंग करेंगे, जितनी भी बैक की है सेम फ्रंट की रहेगी, और वो मार्किंग करने के बाद गले का भी लाइन बना देंगे। अब देखिए, गला जो है वो स्ट्रेट आप रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अंदर की तरफ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर इसे आधा इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ, क्योंकि गला ज्यादा फैलेगा भी नहीं और दिखने में भी शेप अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर 0.75 इंचेस यानी 0.25 इंच तिरछा लेके आर्म होल का शेप देना है। अब ये हो गई हमारी बस्ट लाइन। अब ये जो बस्ट लाइन है इसके ऊपर जो भी आपका बस्ट का मेजरमेंट है, जैसे मेरे 36 इंच है उसका 10वां भाग करेंगे तो मेरा आ गया 3.6, मतलब लगभग 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर मैंने मार्क किया, और उस पॉइंट के ऊपर सभी साइजेस में 1 इंच जाना है, तो 1 इंच इस तरह से सीधी लाइन बना के पॉइंट लगा दिया। अब यहां से यहां तक आर्म होल डार्ट की लाइन बना देंगे। ठीक है, लाइन कहां तक बनानी है, जहां पर आपके आर्म होल का शेप है वहां तक लाइन बनानी है। अब डार्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका चेस्ट है, चेस्ट 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग जाएगा तो 9 इंच हो गया, और 9 इंच पर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट के बाहर जो भी आपका बचता है वो आपके डार्ट की चौड़ाई रहेगी, तो मेरा बच रहा है यहाँ पर 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच का डार्ट लूंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको जो डार्ट लेना है वो कितना लेना है। अब ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स मिलाते हुए हम ये वाली डार्ट लाइन बना देंगे, और ये जो डार्ट की लंबाई है सेम डार्ट की लंबाई ये भी रखनी है, तो दोनों को सेम मार्किंग करते हुए पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरह से डार्ट बंद हो जाने के बाद आर्म होल यहां पर कम हो गया, आर्म होल की लंबाई भी कम हो गई। अब ये लंबाई हम बढ़ा कर लेंगे, तो कितनी बढ़ानी है, तो देखिए यहां से यहां तक ये जितना भी अंतर है उतना ही अंतर हमें नीचे की तरफ बढ़ाना है आर्म होल का। तो यहाँ पर चेस्ट लाइन के नीचे उतना ही अंतर मैं नीचे बढ़ाऊंगी और यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, और इस तरह से आप नोटबुक भी ले सकते हो क्योंकि 90 डिग्री एंगल में लाइन बनानी है। देखिए यहाँ से सीधा रखा और यहाँ से जैसी भी लाइन जा रही है हमें खींच देनी है, तो ये 90 डिग्री एंगल में हमारी लाइन बन गई। और यहाँ से भी इस तरह से रखना है 90 डिग्री एंगल में। इसके लिए आप तिकोन जो होता है वो यूज कर सकते हो या फिर नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर हम शेप देंगे तो शेप 0.25 इंच तिरछा लेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया तो थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो, और ये लाइन आगे की तरफ खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से हमारा डार्ट लगेगा। डार्ट लगने के बाद आप देख सकते हो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। ओके, पिन लगाने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल को नापेंगे, जैसे बैक का हमने मेजर किया था। ऊपर की तरफ शोल्डर लाइन का मार्क कर दिया और जहां से सिलाई आएगी वो मार्क कर दिया।
अब यहाँ पर मार्जिन को छोड़ते हुए मैं आर्म होल मेजर कर रही हूँ जैसा बैक में किया था। तो यहाँ पर ये आ रहा है 7.5 इंच। ठीक है, बैक का हमारा कितना आ रहा था 8 इंच। तो याद रखना बैक का जो आर्म होल है वो हमेशा आधा इंच फ्रंट से एक्स्ट्रा आएगा, आधा इंच या थोड़ा बहुत कम या ज्यादा, लेकिन फ्रंट से एक्स्ट्रा आएगा। अब बॉडी के ऊपर आर्म होल की गोलाई मेरी 15.5 इंच है और ये दोनों मिलाकर परफेक्ट मेरा 15.5 इंच आ रहा है। और अगर आपका ज्यादा हो रहा है आर्म होल राउंड तो आप फ्रंट का आर्म होल थोड़ा ऊपर ले सकते हो, और अगर कम पड़ रहा है तो फ्रंट का आर्म होल आप थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर परफेक्ट 15.5 इंच की गोलाई परफेक्ट मैच हो रही है फ्रंट और बैक मिला के। तो यहाँ पर मुझे कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब मैंने पिन को खोल दिया है और बैक का पैटर्न फिर से एक बार लिया है। अब जो बैक का पैटर्न है वो इस वाली लाइन से मैच करेंगे। ठीक है, जो हमने फ्रंट की नई आर्म होल लाइन बनाई है वहां से मैच करके रखना है। और यहाँ पर वेस्ट तक, बस वेस्ट लाइन तक हमें इस तरह से फिर से एक बार शेप को ड्रॉ करना है। तो ये नया शेप रहेगा हमारा। ठीक है, बस वेस्ट लाइन तक ही मैच करते हुए मैंने नया शेप बनाया है। अब ये नया शेप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आर्म होल थोड़ा नीचे आ गया था इसीलिए। अब स्लिट लाइन का बस मार्किंग कर दिया है। ठीक है, तो वेस्ट लाइन तक जैसी ही वैसी लाइन बना दी और स्लिट लाइन जहां पर आई है वहां पर हिप का चौथा लेके फिर से एक बार मार्क किया और बाहर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखा और बस यहां से इसको मैच करते हुए हिप की लाइन फिर से बनाई है। ठीक है, तो वेस्ट लाइन तक ही बैक के अकॉर्डिंग रखेंगे और फिर जो स्लिट लाइन है वो अलग से मेजरमेंट लेके यहां पर बनाएंगे। अब जैसा भी मार्किंग है वैसा हम इसको कट कर देंगे। अब आर्म होल कट करने से पहले यहाँ पर डार्ट को इस तरह से फोल्ड करके आप आर्म होल का कटिंग कीजिएगा, इससे जो शेप है वो परफेक्ट आएगा। ये कट कर दिया, ये एक्स्ट्रा का कट कर दिया मैंने, और साइड से जैसा भी मार्किंग है वैसा हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब जो डार्ट है यहाँ पर अंदर की तरफ मार्जिन रखेंगे, क्योंकि डार्ट को स्टिच करने के लिए मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। तो जितना आप सिलाई में दबाओगे उतना मार्जिन मैंने यहाँ पर रखा है और एक्स्ट्रा का बीच का कट कर दिया। देखिए यहाँ तक हम डार्ट लेने वाले हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पर सिलाई होगी और यहाँ पर बस्ट के लिए अच्छे से पफ क्रिएट होगा। अब ये कुर्ती आप विदाउट लाइनिंग भी बना सकते हो, लाइनिंग के साथ भी बना सकते हो। मैं इसमें लाइनिंग लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने क्रेप का 1.5 मीटर का लाइनिंग कट करके ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर लाइनिंग पेस्ट करके लिया है, आप चाहो तो चारों ओर से सिलाई लगाकर भी ले सकते हो। दोनों ओर लाइनिंग मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो बैक का जो डार्ट का मार्किंग है वो मैंने सीधी साइड में लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लूप्स लगाने वाले हैं। अब दोनों गले के पैचेस रेडी किए हैं, बस इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बैक का गला आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, सेम तरीके से फ्रंट का भी करना है। तो यहाँ पर मैंने जो गले के पैचेस थे उसके ऊपर पहले पिंस लगा कर लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर्स में, सिर्फ कॉर्नर्स में हमें इस तरह से कट्स लगाने हैं। बस ये जो कट्स है सिलाई तक ही लगाने हैं, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद यहाँ पर हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। मार्जिन को पट्टी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए एकदम किनारे से और पट्टी के ऊपर ये सिलाई आएगी। यहाँ पर गला बिल्कुल सीधा करके लेना है, जहां पर कट लगाया था बिल्कुल पूरी तरह से सीधा करके लेना है और एकदम किनारे से, लेकिन पट्टी के ऊपर ये सिलाई हमें लगानी है। इसको हम प्रेस स्टिच बोलेंगे। यहाँ पर भी गला सीधा करके लिया है। प्रेस स्टिच लगाने के बाद गला पलटने में आसानी होती है और फिनिशिंग भी आती है। अब देखिए इस पट्टी को ऐसे ही रखना है, अभी नहीं पलटना। तो जैसा बैक का किया था स्टिचिंग वैसा ही फ्रंट का गला भी स्टिच किया है, लेकिन फ्रंट का गला हम अंदर की तरफ पलट कर लेंगे, बैक का नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रंट का लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डार्ट लेंगे। अब ये जो डार्ट है ये कैसे लेने हैं वो हम मशीन के ऊपर देखेंगे। तो देखिए ये जो डार्ट है, डार्ट का मैंने मार्किंग कर दिया है जैसे मैंने आपको बताया था सेम तरीके से। ठीक है, तो यहां से हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। जितना मार्जिन आपने छोड़ा था उतना ही मार्जिन पकड़ते हुए यहाँ पर हमें डार्ट को स्टिच करना है। स्टिच कहां तक करना है, जो हमने बस्ट पॉइंट के ऊपर 1 इंच पर जो पॉइंट लगाया था बस वहीं तक हमें ये डार्ट लेना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों डार्ट मैंने यहाँ पर स्टिच करके ले लिए हैं। आप लाइनिंग लगाओ ना लगाओ डार्ट का स्टिचिंग सेम रहेगा।
डार्ट का स्टिचिंग हो गया है और गले की और भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो फुल बस्ट में यहाँ पर बहुत अच्छे से पफ क्रिएट होता है। आप यहाँ पर इस तरह से पैड्स लगाकर भी देखो तो ये एकदम परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग आ जाएगा। वैसे हम इसमें कोई पैड्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो। अब देखिए बैक में हम लूप्स लगाएंगे, जो कि मैंने 2-2 इंच लंबे काटे हैं। यहाँ पर जो लूप्स है वो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग चाहे जितने लगा सकते हो। तो सबसे पहले डार्ट के सेंटर में से आपको सिलाई लगानी है, और वो भी सीधी साइड से। तो यहाँ पर मैंने बॉबिन में व्हाइट कलर का धागा डाला था ताकि आपको क्लियर दिखे। एक्चुअली आप मैचिंग धागा ही रखिएगा, बस ये वीडियो में आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने बॉबिन में कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा डाला है। अब देखिए यहाँ पर लूप्स का मार्किंग करेंगे। तो लूप्स जो है वो ऊपर से पहले आप 1 से 1.5 इंच छोड़िएगा, और उसके नीचे आप चाहो तो 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हो, 2-2 इंच पर भी लूप्स के लिए मार्क कर सकते हो। ये जो दो लूप्स के बीच में जो अंतर है वो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी बैठ रहा है उतना मैंने दोनों साइड में मार्क कर दिया, और यहाँ पर मैं लूप्स लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर जो लूप्स और मार्किंग जो है वो मैंने डार्ट की जो साइड लाइन है, सेंटर लाइन नहीं, साइड की लाइन है, वहां पर किया है, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हो जो डार्ट की साइड लाइन है वहीं पर मैं लूप्स को भी अटैच कर रही हूँ और वहीं पर मार्किंग भी किया है। तो जो लूप्स है उनको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखाऊंगी कि ये सिलाई हमारी कहाँ पर आई। तो यहाँ पर मेरे 6 से 7 लूप्स बैठे हैं, दोनों साइड में मैंने सेम लूप्स स्टिच कर दिए हैं। जो एक्स्ट्रा का लूप्स है पीछे की तरफ वो मैंने एक्स्ट्रा के कट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डार्ट लेना है और डार्ट के बाहर दिखेंगे अगर लंबे लंबे यहाँ पर लूप्स रहेंगे तो देखिए ये जो बाहर वाली लाइन है वहां पर मैंने लूप्स लगाए हैं, ठीक है। दोनों साइड में आप देख सकते हो, और इसकी उल्टी साइड से आप देखोगे तो देखिए ये सेंटर लाइन है और ये साइड की लाइन है जहां पर हमने लूप्स लगाए हैं। तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि लूप्स कहाँ पर स्टिच करने हैं। दोनों साइड में लूप्स लगाने के बाद अब जो सेंटर लाइन है वहां पर बराबर से फोल्ड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंटर लाइन के ऊपर हमने सिलाई क्यों लगाई थी, क्योंकि उल्टी साइड से जब हम डार्ट लेंगे तो हमें बराबर से अंदाजा भी आए कहाँ पर हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड भी अच्छे से हो जाता है अगर सेंटर में हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डार्ट की सिलाई लगा दी है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से ये सिलाई लगाई है। सेम सिलाई इस साइड में भी, जो भी सेंटर लाइन है वहां से हमने फोल्ड किया है, और जो डार्ट की साइड लाइन है जहां पर हमने लूप्स लगाए थे उसके ऊपर बराबर से सिलाई लगाते हुए डार्ट की स्टिच लगा दी है। अब सीधी साइड से आप देखो ये लूप्स एकदम यहाँ पर परफेक्टली बैठ गए हैं। देखिए दोनों साइड से ये लूप्स आपको इस तरह से दिखेंगे और सिलाई बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक में हमने लूप्स लगा दिए हैं। अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो शोल्डर्स अटैच करने के लिए फ्रंट का पैटर्न लिया है, उसको इस तरह से रखना है। जो बैक की पट्टी है वो बिल्कुल खोल कर रखनी है और फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट देंगे, और जो बैक की पट्टी है इसको, ये देखिए ये जो मार्जिन है शोल्डर का उसको फोल्ड करके बस बैक की पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और तो दोनों साइड में सेम तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है। अब पट्टी को, बैक पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये गले की सिलाई यहाँ पर मैं मशीन के ऊपर लगा रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मशीन के ऊपर सिलाई लगा दी है। शोल्डर्स भी हमारे बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुके हैं और दोनों गले भी यहाँ पर बन गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगने के बाद आपको फिनिशिंग यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो गले की सिलाई हो चुकी है, शोल्डर्स पे अटैच हो चुके हैं। अब बारी आती है स्लीव्स। तो यहाँ पर हम पाकिस्तानी स्लीव्स बनाएंगे। जो भी बचा हुआ कपड़ा था उसको 4 फोल्ड कर दिया है। लंबाई देखिए शोल्डर से उंगलियों तक, उंगलियों के आधे तक हम लंबाई लेंगे, जो कि मेरी 24 इंच है। तो 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मैंने 25 इंच पर मार्क किया है। अब कैप हाइट का मार्किंग करेंगे। जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 8वां भाग हमें कैप हाइट रखनी है, जो कि मेरी 4.25 इंच आई थी। अब जो भी स्लीव की लंबाई है उसके आधे पर भी एक मार्क करेंगे। अब देखिए आर्म होल राउंड हमारा कितना आया था, 15.5 इंच। बैक और फ्रंट का आर्म होल राउंड जो हमने मेजर किया था वो 15.5 इंच आया था। उसका आधा हो गया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच को इस तरह से तिरछे में रखते हुए कैप हाइट के लाइन के ऊपर मार्क करेंगे, और यहाँ पर फ्रंट और बैक का शेप देंगे, जो कि हम नॉर्मल स्लीव्स में देते हैं। शेप देने के बाद यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ मार्जिन रखा है। अब यहाँ से यहाँ जितना भी है सेम नीचे की तरफ भी रखना है, और यहाँ से इसको सीधे में जोड़ देना है।
तो ये सीधी लाइन आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने सेंटर में मार्क किया था वहां पर आधा इंच सभी साइजेस में अंदर आएंगे और इसको ऊपर की पॉइंट को इस तरह से जोड़ देंगे और नीचे की पॉइंट पे भी तिरछे में जोड़ देंगे और जैसा मार्किंग है वैसा कट कर देंगे। तो इसे आप बेल स्लीव्स भी बोल सकते हो या फिर पाकिस्तानी स्लीव्स भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ये स्लीव का मार्किंग हो गया। अब इसको खोल देंगे और जो फ्रंट का शेप है उसको भी कट कर देंगे। अब स्लीव्स में भी मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है और नीचे की तरफ से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको पलट दिया है। अगर आप इसे विदाउट लाइनिंग बना रहे हो तो नीचे से मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लेना है। पलटने के बाद मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दी है, लेकिन मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाई है। आप चाहो तो प्रेस करके भी ले सकते हो। ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ जैसा भी शेप है, शेप के अकॉर्डिंग मैं चारों ओर से सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने सिलाई लगाकर इसको रेडी किया है स्लीव को। और देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसको अटैच करूंगी। तो सिंपली स्लीव को एक साइड से सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड तक जाना है। ये करते टाइम आपको स्लीव को थोड़ा भी खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ से लगानी है। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ गई है। और इसी तरह से दूसरे साइड की स्लीव भी मैं अटैच करूंगी। दोनों साइड के स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए पहले आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरह से मिलाया है। जो आर्महोल की सिलाई है फ्रंट और बैक की, दोनों भी परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर ही आनी चाहिए। और फिर यहाँ पर फिटिंग का मार्क किया है। हमने एक एक इंच मार्जिन छोड़ा था तो उतना ही मैंने मार्क किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, यहाँ पर भी 1 इंच छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन रखेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, बॉटम में सिर्फ स्लीव के आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग कर दी है, बिल्कुल जैसा मार्किंग किया था उसी के ऊपर से। अब लाइनिंग में मैंने डबल फोल्ड करके ले लिया है और अब हम यहाँ पर स्लिट्स बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं। उसके बाद मेन फैब्रिक जो है वो डबल फोल्ड करके लूंगी फ्रंट और बैक दोनों का। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लिट्स बना दिए हैं। आप देख सकते हो जैसे नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं वैसे ही स्लिट्स बना दिए हैं। उसके बाद मैंने लाइनिंग को तो मैंने पहले से ही फोल्ड किया था, उसके बाद मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके ये कुर्ती को रेडी किया है। अब इस लूप्स में हम डोरी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर लंबी डोरी बनाई है और इसको क्रिस क्रॉस करते हुए लूप्स में से डाल दिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पर कपड़े की ही लटकन इस तरह से बनाए हैं। तो इस कुर्ती को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जीन्स के ऊपर, प्लाजो के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से जाती है। इसका लुक भी आप देख सकते हो, स्लीव्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके डाउट्स भी आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।